हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 93 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा था और आज के इस वीडियो में हम 94 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप सभी ने पिछले वीडियो में जितने हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे उनको अच्छे से पढ़ा होगा, उन सारे क्वेश्चन के नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि जो हमारा पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो जो नोट्स है वो दूसरे जगह में मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा पिछले वीडियो का और उम्मीद है आप सभी से वो क्वेश्चन बन गए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब आप वीडियो देखना शुरू करें तो आप अपने साथ पेन, कॉपी और बुक ले करके बैठे और साथ साथ सॉल्व करते जाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन 94 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अ रिजिड कैंटिलीवर फ्रेम ABC इज़ फिक्स्ड एट C। ठीक है, ये फ्रेम दिया हुआ है जो कि ये A है, ये B है, ये C पॉइंट है और C पे क्या है वो फिक्स्ड है। ठीक है, इट कैरीज अ पॉइंट लोड P एट A। ठीक है, यहाँ ये जो A पॉइंट है यहाँ एक पॉइंट लोड है P। नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन डेल HA ऑफ पॉइंट A विल बी। ठीक है, बोल रहा है हम लोगों को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जो होगा वो हमें बताना है और ये ऑप्शन दिया हुआ है A और ये दिया हुआ है B C D। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बोल रहा है कि ऑप्शन बताइए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है सेम। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ बना लिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ लोड लग रहा है। ठीक है, इसके कारण कुछ डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फ्रेम जो है वो डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो बोल रहा है कि ये जो डेल HA आएगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली जो डिफ्लेक्ट होगा ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को पूछ रहा है। ठीक है, जब बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा लोड के कारण, ठीक है, किसी चीज़ में जब लोड लगाएंगे तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, है ना, तो ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक इमेजिनरी लोड लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल में एक लोड लगा दूँगा। ठीक है, W, ये एक इमेजिनरी लोड होगा, इमेजिनरी लोड। ठीक है, इंटेंसिटी किसकी कितनी होगी, इसकी 0, इंटेंसिटी होगी इसकी 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये कर दिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन कट करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर एक सेक्शन में कट करूँगा X। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस होगी X। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो हमें डिफ्लेक्शन का पता है कि हम क्या करते हैं, MX निकालते हैं। ठीक है, और उसका हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, लोड के रिस्पेक्ट में, और फिर उसके इंटीग्रेशन से हम लोग डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा A है, ये B है और ये C है। ठीक है, AB पे गए तो ये देखिए, AB सेक्शन पे जब हम लोग कंसीडर करते हैं, ये देखिए, ये W को मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो कुछ आएगा क्या, डिफ्लेक्शन इस हॉरिजॉन्टल लोड के कारण ये फोर्स है, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ नहीं रहा। ठीक है, हमें इस लोड को ही कंसीडर करना है। ठीक है, ये वाले लोड को, W को। ठीक, तो इस लोड के कारण कुछ वैल्यू आ रही है डिफ्लेक्शन की, हॉरिजॉन्टल में नहीं आ रही है। ठीक है, कोई मोमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये फोर्स है और इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये 0 आ गया। तो इसका dm/dw कितना आएगा, ये देखिए, dmx/dw कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अब क्या करता हूँ मैं, सेक्शन BC को कंसीडर करता हूँ। ठीक है, ये B है, ये C है, ये दोनों सेक्शन को मैं मतलब ये सेक्शन को मैं कंसीडर करता हूँ BC को, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब ये जो इमेजिनरी लोड था वो यहाँ लग जाएगा और ये P जो था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आ गया, ये P क्या हुआ, मोमेंट बन गया। ये W × L है, इसकी डिस्टेंस L है और इसकी हाइट H है। तो ये देखिए P, ये फोर्स लग रहा है P, और ये एक मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो क्या आ जाएगा, P × L का यहाँ मोमेंट लग गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एक सेक्शन काटूँगा X डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब मेरा MX क्या आएगा, W × परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है X, तो W × X। और ये देखिए, ये क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा था, क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, कितना, PL का। ठीक, फिर हम लोग क्या किए, dmx/dw। ठीक है, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दिए लोड के रिस्पेक्ट में, W के रिस्पेक्ट में।
तो ठीक है, तो ये किए तो कितना आ गया हमारा, ये देखिए डब्ल्यू एक्स प्लस पी एल को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली तो कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डेल ए बी और डेल बी सी हमारी जो वैल्यू आई है ए बी और बी सी के लिए, जो डी एम एक्स बाई डी डब्ल्यू और एम एक्स की जो वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसका डी एम एक्स बाई डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया है, इतना आ गया। ये देखिए एम एक्स इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग, ठीक, तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। ये देखिए डब्ल्यू एक्स प्लस पी एल इंटू हमारा डी एम एक्स बाई डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है एक्स, वही चीज़ को हम लोग यहाँ किए हैं। ये देखिए, ठीक है, तो हमारा आंसर इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डेल ए बी और डेल बी सी जो हम लोग निकाले थे उसको रख देंगे। तो हमारा डेल ए बी तो कितना आया था, 0 आया था, ठीक है, और डेल बी सी कितना आया है, इतना आया है। तो हम लोग उन दोनों वैल्यू को रख दिए और इंटीग्रेट कर दिए। कितना, ये वाला जो हमारा ए बी था, ये देखिए ए बी, उसकी लिमिट हम क्या रखें 0 टू एल, और जो हमारा बी सी था ये बी सी, उसकी लिमिट हम लोग क्या रखें 0 टू एच। ठीक है, तो ये देखिए जब हम लोग लिमिट रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया है ना, ये हमारा हो जाएगा 0। अब ये वाला आएगा, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ये लोड W हम लोग लिए थे वो क्या था, इमेजिनरी लोड था जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी 0। ठीक है, तो ये देखिए W के जगह यहाँ हम लोग क्या रख देंगे 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, पी एल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें x की जगह h रखेंगे, ये 0 टू h का लिमिट हम लोग पुट करेंगे। जब लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल एच की वैल्यू कितनी आ गई, पी एल एच स्क्वायर अपॉन 2EI। ओके, तो ये देखिए हमारे ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा दिया है ऑप्शन ए में। ये देखिए ये ऑप्शन ए हमारा दिया है पी एल एच स्क्वायर अपॉन 2EI। ये देखिए हमारा वही आंसर आया पी एल एच स्क्वायर अपॉन 2EI। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 94 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ओके, ये देखिए, ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस। ठीक है, प्लेन ट्रस के एनालिसिस में कौन कौन से एजम्पशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, ये चीज़ें हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला क्या पूछ रहा है, द इंडिविजुअल मेंबर आर स्ट्रेट। ठीक है, हम सही है, हम लोग जब ट्रस में क्या सोचते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि इंडिविजुअल मेंबर जो होगा ट्रस का वो स्ट्रेट हो। कैसा मतलब, ये एक स्ट्रेट मेंबर, ये एक स्ट्रेट मेंबर और ये एक स्ट्रेट मेंबर। ठीक है, सारे मेंबर स्ट्रेट होंगे, कोई ऐसा टाइप का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, या कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा, सारा मेंबर क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है। और कैसा जॉइंटेड रहता है, पिन जॉइंटेड रहता है। ठीक है, तो ये देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल मेंबर्स आर स्ट्रेट। सही है, इंडिविजुअल मेंबर हमारा ये 3 मेंबर है, तीनों स्ट्रेट है। सेकंड क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय फ्रिक्शनलेस हिंज। सही है, ये देखिए, ये देखिए ये जुड़ा हुआ है ना, पिन जॉइंटेड, इसी हम क्या बोलते हैं, हिंज बोल सकते हैं, इंटरनल हिंज टाइप के। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द लोड्स एंड रिएक्शन एक्ट ओनली एट द जॉइंट। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमें पता है कि जो ट्रस में जो भी लोड लगता है वो कहाँ लगता है, जॉइंट पे लगता है। ठीक है, मेंबर पे नहीं लगता, वो कहाँ लगता है, जॉइंट पे लगता है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट ए 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 2 बार्स AO एंड BO। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये बार है AOBO ऑफ यूनिफॉर्म एरिया A। ठीक है, इन दोनों बार का एरिया सेम है। एंड हिंज एट O। ठीक है, ये दोनों हिंज हो गए हैं, ये दोनों मेंबर जो थे AO और BO, इसको हम क्या किए, हिंज कर दिए, कहाँ, O पॉइंट पे। अब क्या किया, शोन इन फिगर, द लोड W इज अप्लाइड। ठीक है, यहाँ क्या किया है, इस यहाँ पर एक W का लोड लगा दिया है, इस जो हिंज था वहाँ पर। अब क्या बोल रहा है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा इस O पर। ठीक है, ये पॉइंट पे हम लोग क्या किए, लोड लगा दिए, तो क्या होगा, अब ये इसे नीचे खींचेगा। जब ये इसे नीचे खींचेगा तो यहाँ कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ ये लोड भी, ये जो मेंबर है वो भी खींचेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमें पूछ रहा है कि इस पॉइंट O पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। ये देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये पॉइंट को कंसीडर करूँगा। कौन से पॉइंट को, पॉइंट O को कंसीडर करूँगा। ठीक है, पॉइंट O से कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं, B और A।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये एक तरीके से ट्रस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक। ये वाले पॉइंट ओ को मैं लिया, यहाँ से सेक्शन कट किया, ये वाले पॉइंट ओ को लिया, ठीक। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, ए ओ जुड़ा था, ठीक है। तो इस मेंबर पे जो फोर्स लगेगा उसको मैं नाम दे देता हूँ एफ ए ओ। यहाँ पर बी था और ओ से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर लगने वाले फोर्स को मैं क्या दे देता हूँ नाम, एफ बी ओ, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा, किससे, हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, ठीक है। तो पहले मैं करता हूँ समेशन ऑफ एफ वाई। तो देखिए क्या करूँगा मैं, ऑल अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस, ठीक है। अब ये देखिए, ये इस फोर्स को मैं रिजॉल्व करता हूँ पहले तो, एफ ए ओ को। अब हमें पता है रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से फोर्स है, ठीक है। तो जो इस तरफ क्या लगेगा, जो हमारा लोड के डायरेक्शन में जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। और ये जो हमारा एंगल है, एंगल के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। और जो एंगल के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ओके, फिर इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ भी जो एंगल, ये एंगल है, ये एंगल के डायरेक्शन में क्या लगेगा, कॉस थीटा। और एंगल के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, साइन थीटा, ठीक है। तो अब चलिए निकालते हैं, हमें ऊपर वाई के डायरेक्शन में निकालना है, तो क्या आएगा यहाँ पर, साइन थीटा। तो लिख देते हैं एफ ए ओ साइन, और ये कितना है हमारा डिग्री, 45 है, तो साइन 45 डिग्री, ठीक है। प्लस एफ बी ओ साइन 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है डब्लू, ठीक। साइन 45 कितना होता है, √2/2, ओके। लिख देते हैं एफ ए ओ इंटू √2/2 प्लस एफ बी ओ √2/2 इज इक्वल टू डब्लू। अब मैं √2/2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, दोनों में सेम है, तो √2/2 को मैं कॉमन निकाला और फिर क्या आ गया, एफ ए ओ प्लस एफ बी ओ इज इक्वल टू डब्लू। अब इसको मैं इस तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, एफ ए ओ प्लस एफ बी ओ इज इक्वल टू 2W/√2। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लूँगा, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए अब क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में। अब देखिए हमें पता है कि कुछ इस तरीके से ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाई होता है और ये नेगेटिव वाई होता है। तो ये देखिए इस तरफ जो फोर्स आ रहा है, ये वाला फोर्स ए ओ, ये हम लोग किस में लिखेंगे, नेगेटिव में। नेगेटिव फोर्स ए ओ कॉस 45 डिग्री, ठीक है। और इस तरफ वाला किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ये देखिए ये वाले कोऑर्डिनेट में। तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ बी ओ कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू, और कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करूँगा तो कितना आ जाएगा, एफ बी ओ कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू एफ ए ओ कॉस 45 डिग्री। ये कटा 45 डिग्री, तो कितना आ गया, एफ बी ओ इज इक्वल टू एफ ए ओ, ठीक है। अब देखिए एफ बी ओ में जितना फोर्स होगा वही, और ए ओ में जितना फोर्स होगा, हमारा इस वाले में जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स इस वाले में होगा, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये एफ ए ओ के जगह हम लोग रख देते हैं एफ बी ओ प्लस एफ बी ओ इज इक्वल टू 2W/√2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2F बी ओ इज इक्वल टू 2W/√2। ये 2 कटा, तो एफ बी ओ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, W/√2, ठीक है। अब हमें पता है जितना एफ बी ओ का वैल्यू होगा उतना ही एफ ए ओ का वैल्यू होगा। अब हमें क्या करते हैं, अब हम स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। अब हमें पता है स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्सियल स्ट्रेस के लिए, एक्सियल फोर्स के लिए, स्ट्रेन एनर्जी के लिए W²L/2AE, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग रखते हैं यहाँ, तो इसमें रख देते हैं U इज इक्वल टू UAO प्लस UBO, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर, W1, ठीक है, WL/2AE, ठीक है, यहाँ स्क्वायर में आएगा, प्लस
W2 स्क्वायर L/2AE। अब हमारा यहाँ AO पे फोर्स कितना आया था, √2/2, और BO पे भी √2/2 आया था, तो चलिए रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, W2L/4AE प्लस W2L/4AE। जब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2W2L/4AE। जब इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, W2L/2AE। ये देखिए 2AE आ गया हमारा। अब हमें डिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, हमारा स्ट्रेन एनर्जी तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, du/dw, ठीक है। तो क्या करेंगे, W2L/2AE को क्या कर देंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका, d/dw। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2WL/2AE। ये कटेगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, WL/AE, ठीक है। थोड़ा लंबा सॉल्यूशन था ये। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कौन सा हमारा आंसर आ जाएगा, WL/AE। तो इसका फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मेथड थोड़ा लंबा था, ये देखिए थोड़ा लंबा सॉल्यूशन था इसका, लेकिन यही डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले फोर्स निकालेंगे AO BO पे, फिर वहाँ स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, फिर स्ट्रेन एनर्जी निकालने के बाद हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शियली लोड के रिस्पेक्ट में, तो हमारा डेल का वैल्यू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन X, ठीक है, at a distance 4 meter from the left support of a simply supported girder AB shown in figure, a uniformly distributed load of intensity 2 ton meter longer than the span crosses the girder at left, ठीक है। अब ये देखिए क्या बोल रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 97 में एक बीम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बीम है AB, जिसका 4 मीटर पे क्या है, सेक्शन है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 16 है, ठीक है। लेंथ यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि UDL लग रहा है इसमें लॉन्गर देन द स्पान, कितना, 2 टन मीटर का, ठीक है। अब इसके लिए ये हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दे दिया है, ठीक है। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बना करके दे दिया है। अब पूछ रहे द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन X इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो सेक्शन हमारा है ये, ठीक है, यहाँ पर हमारे जो है वो कितनी आएगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 मीटर पे जो सेक्शन है, ये देखिए 4 मीटर पे सेक्शन X है, 4 मीटर पे कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं पहले बता दूं कि हम लोग ILD डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट कैसे बनाते हैं। वैसे तो यहाँ बना के दिया है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कैसे ये बनाया है, ठीक है। हमें पता है कि क्या करना है, जहाँ पर सेक्शन दिया है वहाँ पर एक लाइन खींचो, इसको इस तरीके से जोड़ दो, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, AB/L, A कितना है 4, B कितना है 12, टोटल लेंथ कितना है 16, तो 4 4 16 और ये 3, तो इस तरीके से यहाँ पर की लेंथ कितनी आ गई हमारी, टोटल 3, ठीक है। ये देखिए ये निकाला है 3, ठीक। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए लोड कितना दिया है 2, तो कर दिए 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसके एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा लोड आया है उसको क्या करेंगे, इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेंथ कितना है हमारा 16, हाइट कितना है 3, ठीक है। तो 2 कटा, ठीक है। ये देखिए 16 × 3 कितना होता है 48, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 48 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। 48 की कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर C, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके, हमारा 97 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर C, ठीक है। 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 98 नंबर का क्वेश्चन, अ 1 स्टोरी रिजिड पोर्टल फ्रेम ABCD कैरीज अ लोड P and Q शोन इन फिगर, इट हिंज एट 2 सपोर्ट A and D, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्रेम है, ठीक है। ये हमारा A है, ये B है, ये C है, D है। क्या बोल रहा है, ये देखिए इसको फिक्स मत समझिएगा, क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि 2 सपोर्ट A and B इज़
हिंज्ड, ठीक है। ये ए और बी जो डी जो है हमारा हिंज है। अब पूछ रहे कि स्ट्रक्चर कैसा है, डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, या कैसा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। फॉर्मूले से हम लोग कैसे निकाले थे, 3m प्लस r माइनस 3j, ठीक है। मेंबर कितने हैं इसमें, 3, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, 3। रिएक्शन कितने आएंगे, हिंज लगे हैं तो 2 हिंज है, तो रिएक्शन कितना आएगा, 4। क्यों, क्योंकि हिंज में एक अपवर्ड रिएक्शन लगता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगता है, ठीक है। तो 2 या रिएक्शन यहाँ आएंगे, 2 रिएक्शन यहाँ आएंगे, ठीक है। तो 4 हो गए। अब जॉइंट देखते हैं, जॉइंट 1 2 3 4, 4 जॉइंट हो गए। जे की वैल्यू भी हमारी 4 आ गई। अब कर देते हैं 3 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4, ठीक है। 9 प्लस 4 माइनस 12, 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13 माइनस 12, तो इसमें कितना आ गया आंसर, 1। तो ये क्या था, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है और कितने डिग्री से, 1 डिग्री से, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन को हम अपने शॉर्टकट फार्मूला से बनाए तो कैसे बनेगा, ये तो हम लोग मेन जो हमारा फार्मूला है डिटर्मिनेंसी निकालने का, स्टैटिक डिटर्मिनेंसी निकालने का, उससे बनाए। अब अगर शॉर्टकट ट्रिक से बनाए तो कैसे निकालते हैं हम लोग, रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। रिएक्शन कितने थे, 4, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है, 3 आ गया। फट से हमारा आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। तो आप चाहो तो इससे बना सकते हो या फिर आप शॉर्टकट मेथड से बना सकते हो, दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया है इसमें, द स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट टू द फर्स्ट डिग्री, इनडिटर्मिनेट टू द सेकेंड डिग्री, इनडिटर्मिनेट टू द थर्ड डिग्री। अब देखिए हमारे इनडिटर्मिनेंसी की वैल्यू कितनी आई है, 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर जो है इनडिटर्मिनेट है और फर्स्ट डिग्री से इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। अब देखिए 99 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट फॉर सिंपली सपोर्टेड गर्डर ए बी शोन इन फिगर, ठीक है। कुछ बता रहा है ये कि इस तरीके से एक बीम है, ठीक है, जिसमें ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक सेक्शन एक्स कटा है, जिसके लिए ये ILD डायग्राम बना है, शियर फोर्स के लिए ILD डायग्राम बना है, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है, द शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेड लोड इंटेंसिटी ऑफ 2 टन मीटर कवरिंग द इंटायर स्पान। अब क्या बोल रहा है कि इसमें एक UDL लगा है, कुछ इस तरीके से पूरे स्पान पे UDL लगा है, कितना, 2 टन का, 2 टन मीटर का, ठीक है, पर मीटर का। अब बोल रहा है कि इस सेक्शन एक्स पे मैक्सिमम बेंडिंग वैल्यू कितनी होगी, सॉरी मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम बना करके देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है। क्या बोल रहा है कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक सेक्शन है एक्स, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, 12, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16, ओके। क्या बोल रहा है कि लोड लगा है 2 टन का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो शियर फोर्स डायग्राम हमें बना करके दे दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि हम शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्या मैंने बताया था कि जहाँ पर भी सेक्शन बोले वहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन खींच दो, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दो, यहाँ से यहाँ जोड़ दो, ठीक है। ये वाला जो लाइन लेंथ होता है ये कितना होता है हमारा B/L, और ये कितना होता है A/L, ठीक है। तो B कितना है 12, L कितना है 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/4। ये देखिए यहाँ पर लाया है 3/4, ठीक। फिर B, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ये वाला लेंथ कितना होता है A/L, A कितना है 4, लेंथ कितना है 16, तो 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ये देखिए यहाँ 1/4 लिखा है। अब क्या बोल रहे हैं हमें कि इसमें मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो ये आया पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स निकालते हैं। पॉजिटिव शियर फोर्स, पॉजिटिव शियर फोर्स कितना होगा, ये इतना वाला सेक्शन, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है, ठीक। तो क्या करेंगे, लोड इंटू ये वाला जो ट्रायंगल है, ये पॉजिटिव वाला जो ट्रायंगल है, ये देखिए पॉजिटिव वाला जो ट्रायंगल है उतना को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एरिया को, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना है 12, इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना है 12 और हाइट कितना है 3/4, तो लिख देते हैं 3/4। ये 3 में गया, ये 1 में, तो कितना आ गया मैक्सिमम शियर फोर्स इसमें, 3 इंटू 3 9 आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकालते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, लोड इंटू ये जो नेगेटिव वाला जो हमारा ट्रायंगल था, ये देखिए ये वाला जो नेगेटिव वाला ट्रायंगल था इसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लोड है हमारा 2, इसका एरिया कितना होगा, इसका लेंथ कितना है 4, ये छोटे वाले ट्रायंगल का, नेगेटिव वाले ट्रायंगल का लेंथ है 4, हाइट कितना है 1/4, तो मल्टीप्लाई 1/4, तो कितना आ गया नेगेटिव शियर फोर्स।
1। अब देखिए मैक्सिमम शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स। अब देखिए ये जो नेगेटिव है और ये देखिए ये जो पॉजिटिव है और नेगेटिव शियर फोर्स दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। कहाँ पर लग रहे हैं? सेक्शन एक्स पे लग रहे हैं। तो देखिए अब मैक्सिमम टोटल, ठीक है, टोटल मैक्सिमम शियर फोर्स कितना हो जाएगा सेक्शन एक्स पे? पॉजिटिव का शियर फोर्स प्लस नेगेटिव का शियर फोर्स, ठीक है। ये 1 की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो लिख देते हैं 9 - 1, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 8, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है 8 टन, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 100 नंबर का क्वेश्चन में? कंसीडर द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम शोन इन फिगर एंड फिक्स्ड बीम शोन इन फिगर, ठीक है। ये दो बीम दिया है, ये एक प्रॉप कैंटिलीवर बीम दिया है और एक फिक्स्ड बीम दिया है, ठीक है। दोनों में क्या बोल रहा है कि यूडीएल लगा है कितना? 2 टन पर मीटर का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू 2 फिगर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम इज 12 टन मीटर। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए ऑफ फिक्स्ड बीम इज 6 टन मीटर, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता है कि जब कुछ इस तरीके का बीम हो, ठीक है, और इसमें हम लोग वो निकालते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं, तो क्या आता है इसका वैल्यू? WL²/12, ठीक है। तो W कितना है हमारा? 2 है। L कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिए तो 6 × 6 / 12, तो ये आ गया हमारा आंसर, आ गया 6, ठीक है। इसका भी आंसर हमारा 6 ही आएगा, ठीक। तो क्या बोल रहा है हमारा? द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम इज 12, तो ये हमारा तो गलत हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए ऑफ अ फिक्स बीम इज 6 टन मीटर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 इज़ फॉल्स बट 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए 1 इज़ फॉल्स बट सेकेंड इज़ करेक्ट, तो हमारा 100 का आंसर कितना आ जाएगा? 100 का आंसर आ जाएगा हमारा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द स्ट्रक्चर इन फिगर 12.28 विल बी एक्सपीरियंस स्वे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा दे दिया है 4, ये देखिए हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बोल रहे हैं इसमें से कौन सा फ्रेम हमारा जो है वो स्वे होगा। तो ये देखिए ये वाला जो फ्रेम है, कौन सा फ्रेम स्वे होता है? अगर किसी में अगर ये फ्रेम है और सेंटर पे लोड लग रहा है तो ये क्या होगा? नॉन स्वे हो जाएगा, नॉन स्वे। यहीं अगर ये जो लोड है वो अगर इस तरफ लगता तो क्या हो जाता? स्वे लेफ्ट। ये लोड अगर राइट में लगता तो क्या हो जाता? स्वे राइट, ठीक है। अब देखिए अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ लोड लगेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? नॉन स्वे हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लोड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ तो ठीक है इक्विलिब्रियम है, लेकिन इस तरफ से लोड लग रहा है तो ये क्या करेगा? फ्रेम को कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, अपने जगह से, ठीक। तो ये देखिए फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा स्वे एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। सेकेंड में क्या कर रहा है? सेंटर पे लोड लग रहा है, ठीक है, तो ये नॉन स्वे होगा, ठीक है, ये नॉन स्वे होगा, इसमें स्वे नहीं आएगा। ये वाले लोड में क्या लग रहा है? यहाँ पर लोड लग रहा है इस फ्रेम में, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? स्वे टुवर्ड्स लेफ्ट, ये देखिए स्वे लेफ्ट, ये वाला केस हो जाएगा इसमें, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये वाले में क्या किया है? यहाँ लोड लगा है लेकिन इसको क्या कर दिया है? इस तरफ से फिक्स कर दिया है, ठीक है, तो ये लेफ्ट में इसको जाने ही नहीं देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिक्स कर दिया है उसको, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा नॉन स्वे, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा फ्रेम स्वे करेगा? ये वाला फ्रेम स्वे करेगा 3rd नंबर का, ठीक है, ये हमारा 3rd नंबर का था, ये स्वे करेगा। और ए वाला जो हमारा स्ट्रक्चर हमारा जो दिया हुआ था वो स्वे करेगा, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं कौन कौन सा दिया है? ए एंड बी, ए एंड सी, सी एंड डी एंड बी एंड डी। तो हमारा कौन कौन सा स्ट्रक्चर स्वे कर रहा था? ए एंड सी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। ओके, इसका आंसर हमारा आ गया क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों को?
a symmetrical two-hinge parabolic arch when subjected to uniformly distributed load on the entire horizontal span is subjected to। ठीक है, तो हम लोग जब ये पढ़ रहे थे, ये देखिए 3 हिंज और 2 हिंज आर्च के बारे में, तब हम लोगों ने देखा था क्या होता है 3 हिंज आर्च और 2 हिंज आर्च। 3 हिंज आर्च क्या होता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। 2 हिंज आर्च क्या होता है, इनडिटर्मिनेट, और डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी कितनी होती है 1। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होता है इसका L/4। इसका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होता है 2 इंच आर्च का 25/128 L/h। इसका ELD डायग्राम क्या बनता है, लीनियर, कुछ इस तरीके से। और 2 इंच आर्च का हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का ELD डायग्राम क्या बनता है, पैराबोला। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, व्हेन UDL इज लोडेड एट इंटायर स्पान ऑफ बेंडिंग इंटायर स्पान। ठीक है, कोई आर्च है उसमें इंटायर स्पान पे बेंडिंग मोमेंट हमारा UDL लगा हुआ है इंटायर स्पान पे, तो उसकी बेंडिंग मोमेंट और रेडियल शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ओके, और ये जो केस है वो किसके लिए, 3 हिंज और 2 हिंज दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, कोई आर्च है, ठीक है, कोई आर्च है, उसके थ्रू आउट द लेंथ इंटायर स्पान पे UDL लगा है, तो उसकी बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी, 0, और रेडियल शेयर भी उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें यही चीज़ पूछ रहा है, सिमेट्रिकल 2 हिंज पैराबोलिक आर्च इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटायर, ठीक है, इंटायर हॉरिजॉन्टल स्पान। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पान मतलब यही वाला स्पान, ज़बरदस्ती आपको कंफ्यूज करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्पान बोल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्पान है। अगर ये लोड कुछ इस तरीके से लगता तो क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्पान हो जाता है ये। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू रेडियल शेयर अलोन, नॉर्मल थ्रस्ट अलोन, नॉर्मल थ्रस्ट एंड बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट और रेडियल शेयर तो 0 होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट एक्ट करेगा। कब, जब UDL क्या बोलते हैं, जब आर्च में थ्रू आउट द लेंथ UDL लगेगा तो रेडियल शेयर नहीं आएगा और बेंडिंग मोमेंट भी नहीं आएगा। ओके, क्या आएगा, सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट आएगा उसमें। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 102 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। आप लोग सारे सॉल्यूशन को एक बार घर में बना करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आप आकर के डाउट पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तरीके का अगर आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर के पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे आपको समझाने में, जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करने में आसानी होगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर ले, कोई भी डाउट होगी उसे वहाँ पूछिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को बना करके देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ।